वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। ये कौन सा चैप्टर है आपका? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इसके पहले मैंने आपको एक चैप्टर बताया है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब मैं बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये दोनों चैप्टर में अंतर क्या है, दोनों चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखते हुए जाइएगा। इसके पहले मैंने एक चैप्टर आपको बताया था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, यानी उसमें एडजस्टमेंट नहीं था, और ये क्या है? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट जो विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर था उसमें हम लोग क्या करते थे? दो अकाउंट्स बनाते थे और एक क्या बनाते थे हम लोग? स्टेटमेंट। एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे? बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों बनाते थे? बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन जस्ट लाइक असेट्स, लायबिलिटीज, लोन, कैपिटल, रिजर्व्स एटसेट्रा, ये सब किसी पार्टिकुलर डेट को जानने के लिए। इस चैप्टर में भी वही सब चीज बनाएंगे, दो अकाउंट्स और एक क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। और बैलेंस शीट बनाएंगे बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो सवाल उठता है कि सर वो जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट था उसमें भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, और ये भी आपका जो विथ एडजस्टमेंट है इसमें भी हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आखिर दोनों चैप्टर में अंतर क्या है? मेरी बात को ध्यान सुनिए। जब हम लोग फाइनल अकाउंट आपका विदाउट एडजस्टमेंट का चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे उस समय क्या था कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम थे जो करेंट ईयर से रिलेटेड थे, राइट? तो उसमें क्या हो गया? ट्रीटमेंट वगैरह हो गया। जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, तो होता क्या है कि करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उससे रिलेटेड बहुत तरह का क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है, बहुत तरह का इनकम्स होता है, प्रोविजंस होता है, आपका नॉन कैश आइटम होता है जैसे डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और भी बहुत तरह का आपका ट्रांजैक्शन या नॉन कैश आइटम होता है जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बनाने के समय ट्रीटमेंट उसका होता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इस चैप्टर का सहारा लेके जो आपका नॉन कैश आइटम है या कोई आपका करेंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेज है या करेंट ईयर से रिलेटेड कोई इनकम से, कोई नॉन कैश आइटम से जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? विथ एडजस्टमेंट के साथ ट्रीटमेंट करके सही ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में जो हम लोग पढ़ा उसमें हम लोग गलत क्या किए, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट किया, ऐसा नहीं है। वो जो आपका चैप्टर था उससे साफ ही बोलता है विदाउट एडजस्टमेंट, एंड उस चैप्टर में एडजस्टमेंट था ही नहीं, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर में क्या मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट। बात समझ गए ना? तो जब तक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको सही ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता नहीं लगेगा। हम आपको एक एग्जांपल थ्रू एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे? क्लियर कॉन्सेप्ट करने का कोशिश करेंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते हुए जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया? एक बिजनेस को ओपन किया, आपने एक बिजनेस खोला। मान लेते हैं बहुत बड़ा आपने क्या किया? कंप्यूटर का शोरूम खोला। कब खोला देख लेते हैं? 1/1/2023, ठीक है? आपने क्या किया? एक बिजनेस को क्या किया? आपने स्टार्ट किया। एक बिजनेस को क्या किया? आपने स्टार्ट किया, लिख देते हैं। एक बिजनेस को क्या किया? आपने स्टार्ट किया, राइट? कब आपने स्टार्ट किया है? 1 जनवरी 2023 को। तो इसका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या होगा? अकाउंटिंग टाइम होगा 31/12/2023, ठीक है जी? ये क्या हो गया आपका? 1 जनवरी 2023 क्या हो गया? आपने बिजनेस को स्टार्ट किया यानी ओपनिंग डेट, और 31 दिसंबर 2023 क्या हो गया? मेरा क्लोजिंग ईयर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मंथ हो गए मेरा? 12 मंथ। कितने मंथ्स हो गए मेरा? 12 मंथ्स, ठीक है? अब देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मान लेते हैं आपने क्या किया? एक एम्प्लॉय को, कर्मचारी को क्या किया? नौकरी पर रखा। मान लेते हैं वो कर्मचारी का नाम क्या है? मिस्टर राज। वो कर्मचारी का नाम क्या है? मिस्टर राज। और मिस्टर राज को बोला कि हम तुमको क्या करेंगे? सैलरी देंगे
अब कर्मचारी है तो उसको क्या देना पड़ेगा, सैलरी। तो आपने बोला कि हम तुमको सैलरी देंगे 10,000 रुपया पर मंथ। कितना देंगे, 10,000 रुपया पर मंथ। राज बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 1 जनवरी 2023 को मिस्टर राज को आपने नौकरी पर रखा और उसको सैलरी कितना बोला देंगे, 10,000। और आपका ये क्लोजिंग डेट कौन है, आपका 31 दिसंबर 2023। तो मान लेते हैं कि आज जो दिन है, आज का जो डेट है वो मान लेते हैं, आज जो डेट है 31 दिसंबर 2023। आज जो डेट है मान लेते हैं, कौन सा डेट है, 31 दिसंबर 2023 आ चुका। तो 31 दिसंबर 2023 तक आपको मिस्टर राज को एज ए सैलरी के तौर पे कितना दे देना चाहिए था। सोचिए आपका 10,000 और 12 मंथ, तो कितना देना चाहिए था, 1,20,000। अगर देखा जाए कि आपको मिस्टर राज को आपको सैलरी जो देना चाहिए था 10,000, राइट, और गुना कितना, 12, क्योंकि 12 मंथ बीत चुका है, यानी कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना आपने दिया, 1,20,000। तो 1,20,000 आपको दे देना चाहिए था 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और आज का डेट कौन सा है, बार बार बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर 2023 आज का डेट है, मान लेते हैं। तो लेकिन देना था आपको 1,20,000, लेकिन अभी तक जो आपने कैश के रूप में पेड किया, मान लेते हैं आपने कितना किया, 1 लाख। 31 दिसंबर 2023 तक आपने मिस्टर राज को एज ए सैलरी के तौर पे कितना दिया, 1 लाख। ठीक है, तो मान लेते हैं सैलरी पेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग, सैलरी पेड। मतलब आपने भुगतान कितना किया सैलरी के तौर पे, कितना किया, 1 लाख। कितना किया, 1 लाख। ठीक है, तो अभी भी सैलरी देना कितना बाकी रह गया, सैलरी देना बाकी कितना रह गया, 20,000। कितना, 20,000। तो करेंट ईयर से रिलेटेड आपका सैलरी देना था 1,20,000, आपने दिया कितना, 1 लाख। अभी भी देना कितना बाकी है, 20,000। तो जो देना बाकी हो क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कहलाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसे कहते हैं, वैसा सैलरी जो करंट ईयर से रिलेटेड था, लेकिन करंट ईयर में उसका कैश के रूप में भुगतान नहीं हुआ, यानी आउटस्टैंडिंग आगे जाके आपको देना पड़ेगा। तो ये तो आप पूरा समझ गए। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सैलरी आपने कितना दिया कैश के फॉर्म में, 1 लाख। सैलरी कितना दिया आपने कैश के फॉर्म में, 1 लाख। तो आप जो एंट्री किए करेंगे, आप जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट, राइट। क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपने कितना दिया है, 1 लाख। तो सीधा सा बात है, आप 1 ही लाख लिखेंगे, जितना देंगे उतना ही लिखेंगे ना। तो कितना लिखा आपने, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया आपका, कैश अकाउंट। ये मेरा जर्नल हो गया। जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं हम लोग, लेजर। देखिए मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, राइट। लेजर में 8 कॉलम्स होता है, हम 4 कॉलम से काम चला लेते हैं। अभी तो बस रफ में समझाना है ना। तो आपका क्या हुआ, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिट। तो सैलरी है तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे, 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, CDBD करेंगे। क्या करेंगे, इसका CDBD करेंगे। तो यहाँ पर भी कितना हो गया आपका, 1 लाख। ठीक है, यहाँ भी कितना हो गया आपका, 1 लाख। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD कितना हो गया आपका, 1 लाख। ठीक है, तो सैलरी आपने दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट बनाए तो सैलरी का डेबिट बैलेंस कितना है आपका, 1 लाख। ठीक है, अब जर्नल लेजर, इसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशंस और पेशेंस के साथ देखते रहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ होता है डेबिट बैलेंस, ये कौन होता है आपका, डेबिट बैलेंस, और ये कौन होता है मेरा, क्रेडिट बैलेंस। ये सब मैंने बना दिया है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक ही को लेके चलता हूँ। कौन है आपका, सैलरी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी लिखेंगे ना, सैलरी अकाउंट। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दिए। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, जर्नल, और क्या बनाया मैंने आपका लेजर। उसके बाद क्या बनाया मैंने, ट्रायल बैलेंस।
और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये सैलरी कौन वाला में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में या बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है डॉक्टर एस.के. सिंह, क्लास 11th अकाउंटेंसी, SBPD पब्लिकेशन बुक से। नहीं देखा जाके देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहीं पे क्या है आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो डेबिट है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सैलरी, टू क्या लिखेंगे हम लोग, सैलरी लिखेंगे, कितना, 1 लाख, 1 लाख। और मान लेते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट था आपका, जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 5 लाख था। मान लेते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना था आपका, 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, मान लेते हैं 5 लाख। और एक ही आइटम है सैलरी, क्योंकि मेरे को क्या करना, समझाना है ना। तो आपका कितना हो गया, 5 लाख, यहाँ पर 5 लाख, और यहाँ भी कितना हो गया, 5 लाख। अब बताइए कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका, नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका, 4 लाख, राइट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 4 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। अब हम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमने आपका 1 लाख दिया तो एंट्री किया सैलरी अकाउंट, डेबिट टू कैश, फिर लेजर बनाया तो डेबिट बैलेंस आया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस के सहायता से क्या बनाते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट। तो मैंने क्या किया, 1 लाख लिख दिया। अब बताइए ये जो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है आपका 4 लाख, अब आप बताइए जो नेट प्रॉफिट 4 लाख शो कर रहा है, ये सही शो कर रहा है या गलत, थोड़ा सोच के बताइए, बात समझें, समझ रहे हैं बात को। ये सही शो कर रहा है 4 लाख या गलत शो कर रहा है, ये गलत शो कर रहा है। ये जो नेट प्रॉफिट आपका 4 लाख है ये गलत शो कर रहा है, बात समझे ना। तो अगर आपके मन में सवाल होगा कि सर नेट प्रॉफिट कितना शो करना चाहिए, देखिए करेंट ईयर से रिलेटेड आपका सैलरी कितना था, 1,20,000। आपने 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपया पे क्या किया, सैलरी देने के लिए तैयार हुआ, और 31 दिसंबर 2023 को आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो सैलरी का भुगतान कितना होना चाहिए था, 1,20,000, लेकिन आपने कैश के फॉर्म में दिया 1 लाख। 1 लाख का एंट्री किया, लेजर ट्रायल बैलेंस यहाँ पर कितना आ गया, 1 लाख। तो ये 4 लाख क्या है, गलत शो कर रहा है। शो कितना करना चाहिए, 3,80,000। कितना, 3,80,000। 5 लाख में करेंट ईयर से रिलेटेड कितना सैलरी है, 1,20,000। आप कैश के फॉर्म में दिए चाहे नहीं दिए वो तो बात की बात है। करेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी कितना खर्च है, 1,20,000। तो करेंट ईयर से रिलेटेड जितना एक्सपेंसेस रहेगा उतना ना पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, कि कैश के फॉर्म में देंगे वो दिखाएंगे, कैश के फॉर्म में देंगे वो तो दिखाएंगे, और कुछ अगर देना बाकी रह गया तो उसको जोड़ के दिखाएंगे, ऐड करके दिखाएंगे। कैसे दिखाते देखिए। तो ये जो है ना ये क्या गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे ऐसे। अब सैलरी कितना था आपका, 1 लाख ना, सैलरी कितना था 1 लाख, तो अंदर में लिखेंगे सैलरी कितना लिख दिए, 1 लाख, ठीक है। और अभी भी देना बाकी कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000। ये आपका एडजस्टमेंट में लिख देगा, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको एडजस्टमेंट में बताएगा कि आउटस्टैंडिंग कितना, प्रीपेड कितना, सब अमाउंट बताएगा, बस आपको ट्रीटमेंट करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी, अब बताइए इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही, सीधा सा बात है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना, थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, रुक जाइए, हाँ जी। तो आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ देंगे, कितना, 20,000। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 1 लाख कैश के फॉर्म में दिया और 20,000 अभी भी देना बाकी था। तो करेंट ईयर से रिलेटेड कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000। तो अब जो आपका आएगा नेट प्रॉफिट, ये आपका सही नेट प्रॉफिट क्या करेगा, शो करेगा। तो अब कितना करेगा, 5 लाख में 1,20,000 माइनस हो जाएगा, कितना शो करेगा आपका, 3,80,000। कितना, 3,80,000, कि 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था और टोटल जो आपका सैलरी था करेंट ईयर से रिलेटेड कितना था, 1,20,000। तो 1,20,000 घटाएंगे तो फाइनली कितना आएगा, 3,80,000। तो ये जो मैंने किया ना, इसी के लिए इस चैप्टर का जरूरत पड़ता है, विथ एडजस्टमेंट का, बात समझे ना। अगर बताइए ये जो 20,000 था इसको हम लोग नहीं जोड़ते, यहाँ पे 1,20,000 नहीं लिखते हैं, तो मेरा प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है 20,000 से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता, तो आप गलत शो करता। तो इसीलिए इस चैप्टर का इजाद किया गया विथ एडजस्टमेंट वाला। और एक बात ध्यान सुनिए, कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा ना उसका कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह करते हैं, 2 जगह। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह करते हैं, 2 जगह। एक करेंगे ट्रेडिंग या
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह, एक कहाँ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह, और दूसरा कहाँ करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। यानी एक आपका बैलेंस शीट में जाएगा कंफर्म है, और दूसरा कहाँ जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड रहेगा एक्सपेंसेस वाला तो ट्रेडिंग में, पीएल वाला रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझे? तो कोई भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होता है? कम से कम 2 जगह। हाँ, कोई एडजस्टमेंट रहेगा जिसका ट्रीटमेंट कितने जगह होता है? 3 जगह। क्वेश्चन आएगा उस समय क्या करेंगे बताएंगे। अभी आप मान के चलिए कि कोई भी एडजस्टमेंट होगा उसका कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? 2 जगह। एक आध 2 एडजस्टमेंट मिलता है जिसका ट्रीटमेंट कितने जगह होता है? 3 जगह। वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, राइट। और एक बात, एडजस्टमेंट कहाँ मिलेगा आपको? ध्यान से, एडजस्टमेंट आमतौर पे ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा। एडजस्टमेंट आमतौर पे ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा। वो क्या है आपका एडजस्टमेंट? हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एडजस्टमेंट रहता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एडजस्टमेंट रहता है। लेकिन आप मान के चलिए कि आमतौर पे या जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आपका एडजस्टमेंट है वो कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के नीचे। और एक बात मैंने बताया अभी तुरंत कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह करते हैं? कम से कम 2 जगह। पहला ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह, दूसरा कहाँ करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में। तो यहाँ तो मैंने एक जगह किया, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका ट्रीटमेंट एक जगह और होगा, कहाँ होगा मेरा? बैलेंस शीट में। कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ होगा आपका? बैलेंस शीट में। कहाँ होगा आपका? बैलेंस शीट में। इधर क्या होता है आपका? लायबिलिटीज होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? लायबिलिटीज, राइट। और राइट साइड में क्या होता है मेरा? असेट्स। ये सब पहले से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है। अब बताइए, करेंट ईयर से रिलेटेड देना कितना था? सैलरी 1,20,000, दिए कितना? 1 लाख, अभी भी देना बाकी कितना है? 20,000। तो बताइए, करेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी देना था 1,20,000, दिया 1,20,000, अभी भी देना बाकी है। तो बताइए बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज है या असेट्स? बताइए क्या है? लायबिलिटीज है या असेट्स? लायबिलिटीज है, बिल्कुल सही बात है। अरे देना था 1,20,000, दिया 1 लाख, यानी 20,000 अभी भी देना है, तो कर्ज है। तो कर्ज है तो कहाँ से होगा? लायबिलिटीज साइड में। कहाँ से होगा? लायबिलिटीज साइड में। तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे? सैलरी। कितना लिखेंगे? 20,000 था ना, तो कितना लिखेंगे? 20,000। कितना? 20,000। यानी अभी भी सैलरी देना बाकी कितना रह गया? 20,000। तो इस कारण से हम लोग को फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने एक बताया, और इसी में क्या करता हूँ मैं, एक और क्या करता हूँ आपको बताने का कोशिश करता हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 1/1/2023 को मिस्टर राज को नौकरी पर रखा, सैलरी कितना दिया? 10,000, राइट। उसके बाद 31/12/2023 आज का डेट है, तो अभी तक कितना दे देना चाहिए था? 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उसको 1,20,000 नहीं दिया। 31/12/2023 तक आपने सैलरी मान लेते कितना दे दिया आपने? 1.5 लाख। कितना दे दिया? 1.5 लाख क्या किया आपने? सैलरी दे दिया। देना था कितना आपको? देना था कितना? 1,20,000 करंट ईयर से रिलेटेड था, लेकिन आपने सैलरी कितना दे दिया? 1.5 लाख। मिस्टर राज बोला कि सर फेस्टिवल है, दीपावली है या जो भी छठ पूजा है, सर कुछ एडवांस दे दीजिए। तो आपने क्या किया? 30,000 क्या किया? 30,000 क्या किया आपने? एडवांस दे दिया। तो ये कौन सा सैलरी कहलाएगा? प्रीपेड सैलरी। कौन सा? प्रीपेड। मतलब प्रीपेड क्या? मतलब आने वाला समय से रिलेटेड सैलरी आपने पहले दे दिया, नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस था करंट ईयर में ही कर दिया, तो कौन सा कहलाएगा? प्रीपेड। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी कितना हो जाएगा आपका? देख लीजिए 30,000। कितना? 30,000। अब प्लस माइनस में मत जाइएगा कि सर 1,20,000 में 1.5 लाख घटेगा तो 30,000 माइनस में। इसको चाहे तो आप ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, उसमें मतलब नहीं है। बात समझ गया ना कि 1.5 लाख आपने दिया और देना कितना था? 1,20,000। तो प्रीपेड सैलरी कितना हो गया आपका? 30,000। बात समझ गया ना। तो प्रीपेड क्या हुआ? जैसे कि मान लेते इसके आगे चलेगा ना, तो आपका जनवरी, मान लेते जनवरी, फरवरी, और कौन है आपका? मार्च, राइट। ये सब कौन है आपका? 23 है ना, तो ये 24 वाला है। कौन है आपका? 24 वाला। कौन है आपका? 24 वाला। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना। कितना है आपका? 24 वाला। और ये भी कितना है आपका? 24 वाला। मतलब
मतलब 31/12/2023 है ना, यहाँ तो आपने क्या किया, ये नेक्स्ट ईयर है। कौन सा ईयर है आपका, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कौन सा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा आप कौन सा ईयर में दे दिए, करंट ईयर में, तो कौन सा कहलाएगा, प्रीपेड, ठीक है जी। तो बताइए ये जो 30,000 दिए ये तो नेक्स्ट ईयर का रिलेटेड खर्चा है, इसका पेमेंट आपने करंट ईयर में किया, तो करंट ईयर का रिलेटेड तो सैलरी नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस, क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि फाइनली मेरा 1,20,000 ही होगा। कम दिए तो जोड़िए, ज़्यादा दिए तो क्या कीजिए, लेस कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सैलरी आपने कितना दिया, कितना दिया आपने, 1,20,000, तो कितना लिखेंगे, 1,20,000 दिए थे ना, अच्छा 2 ही मंथ का ना, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 3 मंथ का, तो 1.5 लाख दिए हैं जी। तो आपका कितना हो गया, 1.5 लाख दिए ना, हाँ ठीक है, 1.5 लाख हो गया। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है, क्योंकि जितना आप कैश के फॉर्म में देंगे उतना आप एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 लाख, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 लाख, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 लाख, ठीक है। तो 1.5 लाख चल रहा है आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनाए, तो यहाँ भी कितना कर दीजिए आप, कितना कर दीजिए आप, 1.5 लाख, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा मिटा देते हैं ना, इसको क्या करते हैं, आपको मिटा के समझाने का कोशिश करेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सीखना है तो कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन को बना लेना है, लिख लेना है, सॉल्व कर देना है, जाके जहाँ पढ़ते हैं उसको दिखा देना मैंने सॉल्व कर लिया, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 2 लिखेंगे क्या, सैलरी, 2 लिखेंगे सैलरी, सैलरी, तो सैलरी कितना था, 1.5 लाख ना, तो आप कितना लिखें, 1.5 लाख। अब बताइए 1.5 लाख लिखे हैं आप, बाहर में लिख देते हैं, 2 मिनट के लिए बाहर में लिखते हैं आपको समझाने के लिए, 1.5 लाख लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 3.5 लाख, कितना हो जाएगा 3.5 लाख। तो बताइए ये सही शो कर रहा है, गलत शो कर रहा है, क्योंकि करेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी कितना है, 1,20,000, और आपने कितना लिख दिया, 1.5 लाख। तो बताइए आपका कितना, 30,000 से प्रॉफिट आपका कम गया, 30,000 से प्रॉफिट आपका क्या हो गया, कम गया। तो 30,000 से प्रॉफिट क्या हो गया आपका, कम गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे ना। तो देखिए सही कैसे करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे अंदर में कितना, 1.5 लाख, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि ज़्यादा दे दिए है ना, तो सीधा सा मतलब है लेस करना पड़ेगा। प्रीपेड सैलरी कितना, 30,000, कितना 30,000। तो अब फाइनली बाहर कितना जाएगा आपका, 1,20,000, क्योंकि 1,20,000 ही आना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कीजिए, प्रीपेड है तो लेस कीजिए, सीधा सा बात है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, 2 नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा आपका, 3,80,000, कितना आ जाएगा, 3,80,000। पहले भी 3,80,000 आया था, अभी भी कितना आ गया, 3,80,000। आई होप आप अपनी बातों को समझ रहे होंगे। अब बताइए ये जो प्रीपेड सैलरी है ये कहाँ शो होगा, असेट्स में शो होगा या लायबिलिटीज में शो होगा। आपने आने वाला खर्चा को पहले दे दिया, तो एक तरह से आपका क्या है, करेंट एसेट्स है, तो कहाँ शो होगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी, कितना लिखेंगे, आपका कितना था, 30,000 ना, तो प्रीपेड सैलरी कितना हो गया आपका, 30,000। तो लिख दिए प्रीपेड सैलरी कितना, 30,000। तो इसलिए एडजस्टमेंट का क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है। अब मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लगभग आपका 24-25 एडजस्टमेंट्स है, उसका ट्रीटमेंट बताऊँगा, सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊँगा। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन से, उससे सारा क्वेश्चंस क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के
मुझे और मेरे चैनल को क्या करे, सपोर्ट करे। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पर आप जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके जो भी आप सुपर थैंक्स देना चाहें आप दे दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आपने क्या किया, इतना सारी बातें मैंने क्या किया आपको बताया, राइट। आप यहाँ तक क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम आपको थोड़ा सा क्या बता देते हैं, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, तो थ्योरी भी बता देते हैं। क्या है देखिए कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, राइट। फाइनल अकाउंट्स तो जानते हैं कि बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या फिनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए जो जो स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या होता है ये समझिए। बोलता क्या है, एडजस्टमेंट्स आर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस which have not yet been journalized। सही बात है कि आपका एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। एडजस्टमेंट वो ट्रांजैक्शंस होता है जिसका जर्नल एंट्रीज होता नहीं है। एडजस्टमेंट वो ट्रांजैक्शंस होता है जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के समय तक। बात समझे ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे, सीधा सा बात है। यानी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है ट्रांजैक्शंस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। या दूसरे शब्दों में समझिए, बोलता क्या है, all those items relating to income and or expenditure which require to be adjusted at the time of preparing final account are called adjustment। कहने का मतलब है वैसा एक्सपेंसेस या वैसा इनकम या वैसा मान लेते नॉन कैश आइटम या वैसा प्रोविजन जिसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट बनाने के समय तक नहीं हुआ है और अब करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब करना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट, राइट। तो ये मैंने क्या किया आज, कुछ नहीं, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम आपको 24-25 जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्वेश्चन सोल्यूशन डॉक्टर एस के सिंह का बुक क्लास 11th अकाउंटेंसी SBPD पब्लिकेशन से सॉल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।